देखिए आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस बेसिकली चार तरह का यहाँ पर हम लिखे हैं। इसके बाद भी कुछ होता है उसको बताएंगे। देखिए सबसे पहले वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, सेकेंड वन इज मेनी वन फंक्शन, थर्ड वन इज ऑन टू फंक्शन और इसी को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। चौथा है वन ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। सबसे पहले देखिए वन फंक्शन किसे कहते हैं। वन फंक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन f है जो x टू y में डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर सेट x डोमेन और सेट y को डोमेन है, तो f कोई फंक्शन है जो x से y में डिफाइन हो रहा है, तो इसी फंक्शन को हम लोग वन फंक्शन कहेंगे अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f इज डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग x सेट यहाँ पर फॉर्म करते हैं और यहाँ पर y सेट फॉर्म करते हैं, अगर इसमें एक एलिमेंट सपोज करते हैं, चार एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ पर है a b c d। सपोज करिए कि 1 का इमेज a पर चला गया, 2 का इमेज b पर चला गया, 3 का इमेज c पे और 4 का इमेज d पे। यहाँ पर देखने की बात है कि एक एलिमेंट अगर हम लेते हैं x का यानी कि डोमेन का, तो उसका डिस्टिंक्ट इमेज y में मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ x अंडर f। फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन f है, तो f फंक्शन के अंडर डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो वन फंक्शन है। इसको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आएगा मैथमेटिकली, आपको प्रूफ करना रहेगा कि वन फंक्शन है। तो उसको प्रूफ करने के लिए आप सपोज करेंगे डोमेन का दो एलिमेंट x1 x2, अगर f(x1) इक्वल टू f(x2) है, ऐसा मान लेते हैं। लेट यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट f(x1) इक्वल टू f(x2) और दिखा देंगे हम लोग x1 इक्वल टू x2, तो ये वन फंक्शन हो जाएगा। ये एक मेथड है। इस तरह का 2-3 मेथड है किसी फंक्शन को वन प्रूफ करने के लिए, उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लिए हैं वन फंक्शन प्रूफ करना है इसमें कि f कोई फंक्शन है r टू r में और fx इक्वल टू 2x दिया हुआ है, इसको वन फंक्शन दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि f कोई फंक्शन है r टू r में जो fx इक्वल टू 2x डिनोट कर रहा है। देखिए इस फंक्शन को वन दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम आप लोगों को जस्ट बताया है कि अगर किसी फंक्शन को वन दिखाना है तो डोमेन का दो एलिमेंट को हम लोग मानते हैं x1 और x2। तो यहाँ पर x1 x2 मान लिए कि डोमेन का एलिमेंट है और मान लेते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) है और वहां से दिखा देंगे कैलकुलेशन के बाद कि x1 इक्वल टू x2 होगा, तो फंक्शन वन हो जाएगा। तो अब देखिए हम कंसीडर किए दो एलिमेंट x1 और x2 जो r का डोमेन का एलिमेंट है और मान लेते हैं कि f(x1) इक्वल टू f(x2) है। अच्छा, fx का वैल्यू 2x दिया हुआ है, तो f(x1) का वैल्यू कितना होगा। We simply put the value of x1 in place of x. So f(x1) equal to 2x1 और f(x2) का वैल्यू 2x2 होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। अब देखिए x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि f जो है वो वन फंक्शन हो गया। अब दूसरा मेथड, एक मेथड तो ये हो गया वन दिखाने का। दूसरा मेथड है किसी फंक्शन को वन दिखाने का कि y इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप y मान लीजिए। अब देखिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कहने का मतलब है x एक्सिस इधर y एक्सिस ओरिजिन। इसका ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू 2x का, y इक्वल टू 2x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा लाइन फॉर्म हो सकता है। इसको हम लोग y इक्वल टू 2x कहेंगे। अब देखिए y इक्वल टू 2x लाइन को ड्रॉ किए, ये x एक्सिस y एक्सिस है,
y इक्वल टू 2x ऑरिजिन से पास करेगा। अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल लाइन को अगर खींचते हैं तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन को खींचते हैं, अगर ये लाइन इस कर्व को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो हम लोग इसको 1 1 फंक्शन कहेंगे। क्यों उसको देखिए। जैसे मान लीजिए, देखिए यहां पर इसको हम समझा रहे हैं। चलिए, ये सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि अगर ये वाला x1 है और इसको हम लोग y1 कहें तो x1 के करस्पॉन्डिंग यूनिक y1 प्राप्त हो रहा है। सो x1 के लिए डिस्टिंक्ट इमेज फॉर्म हो रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग x2 माने इसको तो ये y2 है, तो x2 के लिए डिस्टिंक्ट इमेज y2 फॉर्म हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट x के लिए यूनिक इमेज y का मिल रहा है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए इसी में। अगर हम लोग इस तरह का ग्राफ लेते हैं, सपोज करिए कि ये ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन जो है वो 1 1 है कि नहीं उसको चेक करते हैं यूजिंग ग्राफ मेथड। तो अगर हम लोग x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचे, देखिए तो अगर हम यहाँ का बात करें तो ये जो होगा वो x1 और यहाँ पर x2 मान लीजिए, तो x1 और x2 डिफरेंट x1 x2 के लिए y का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब कि x1 और x2 के लिए दोनों का इमेज एक ही पॉइंट पर आ रहा है। सो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इसका मतलब कि 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, ग्राफ को x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको हम लोग 1 1 फंक्शन कहेंगे। ओके, अब स्टॉप करिए, स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए हम लोग मेनी वन फंक्शन देखते हैं, तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, मेनी वन होगा। जैसे जस्ट एन एग्जांपल हियर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर हम बात करें, देखिए डोमेन में 1 2 -1 3 -2 5 ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है और फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। देखिए को डोमेन में 4-5 एलिमेंट है, 1 4 9 25 16। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का इमेज 1 पर जाएगा, -1 का भी स्क्वायर करिएगा तो भी 1 आएगा, तो -1 का भी इमेज 1 पर जा रहा है। 2 का इमेज 4 पर जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर 4 होगा। 3 का स्क्वायर करने पर 9, -2 का तो 4 पर चला गया और 5 का 25। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 1 और -1 दो एलिमेंट का एक इमेज हो रहा है। 1 का इमेज 1 पर और -1 का भी इमेज 1 पर, तो ये मेनी वन मतलब कि इधर मेनी एलिमेंट्स का एक इमेज हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया मेनी वन। इसी प्रकार से 2 का इमेज 4 पर और -2 का इमेज भी 4 पर, तो इस केस में भी हम मेनी वन कर सकते हैं। इसके कारण भी मेनी वन हो गया, इसके कारण भी मेनी वन हो गया। इसको अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो देखिए अभी हम जस्ट आप लोगों को बताए कि अगर कर्व को ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान सकते हैं इसको, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला होगा। अब अगर हम x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचते हैं तो देखिए अगर हम इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3 है, तो ये -3 0 हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट होगा 3 0। अगर -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखा जाए फंक्शन का वैल्यू, तो अगर -3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 9 हो जाएगा और ये वैल्यू भी 9 हो जाएगा। देखिए तो -3 का भी 9 हो रहा है और 3 का भी 9 हो रहा है। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर किसी x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम लोग खींचते हैं और अगर कर्व को ये दो जगह पर कट करता है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी वन है। तो मेनी वन का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं। दो टाइप हो गया, 1 1 और
मिनी वन। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है? देखिए इसी एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। यहां पर इसको कोडोमेन कहते हैं। इस कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है, क्या ये सभी किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है? नहीं, क्योंकि यहां पर 16 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। तो अगर हम इस 16 को हटा दें तब ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर f कोई एक फंक्शन है x to y में, इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन तभी कर सकते हैं जब y में जितना भी एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट किसी न किसी x का इमेज होगा, किसी न किसी x का इमेज होगा। जैसे यहाँ पर अभी 16 था, तो 16 था जिसके कारण से ये ऑन टू नहीं हो रहा था, क्योंकि 16 किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। लेकिन अगर हम 16 को हटा दें यहाँ से, तो 16 हट जाने के बाद जो भी एलिमेंट बच रहा है इसमें, वो सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन इस केस में ऑन टू हो जाएगा जब यहाँ से 16 हट जाएगा। तो वैसे यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि f कोई फंक्शन है x to y में, इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कह सकते हैं और सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। फॉर अगर एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f। इसी चीज को दिखाना है अगर क्वेश्चन में, तो कैसे दिखाएंगे? मान लेंगे कि कोडोमेन y यहाँ पर क्या है? कोडोमेन। तो कोडोमेन का एक एलिमेंट y मान लेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिखाएंगे कि x जो है वो x का एलिमेंट है, वो x इस तरह की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि y अगर y का मेंबर है तो कम से कम एक x, अगर y का मेंबर है तो x इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कैपिटल X में, सच दैट fx इक्वल टू y होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। और यहां पर हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं f R में fx इक्वल टू 2x फंक्शन है। इसको 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना है। देखिए 1 1 तो अभी दिखा चुके थे। मान लेंगे कि x1 x2 दो मेंबर है R का, और दिखा देंगे fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो इस चीज को तो अभी प्रूफ कर चुके हैं। देखिए ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं। सपोज करते हैं कि y एक मेंबर है R का जो कोडोमेन है। यहाँ पर R जो लेना है वो कोडोमेन, y किसका मेंबर होता है? कोडोमेन का। देखिए जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको आप y मान लीजिए। तो y इक्वल टू 2x है, तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, y बाई 2 आ गया। अब देखिए y का वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, y क्या है? रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर कुछ भी पुट करें और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो भी x फॉर्म होगा वो x रियल नंबर ही होगा, क्योंकि रियल नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर फॉर्म होगा दैट विल बी रियल नंबर। यहाँ पर देखिए तो x भी R का मेंबर हो गया, y कुछ भी पुट कर लीजिए, कोई भी रियल नंबर पुट कर लीजिए, x का वैल्यू रियल नंबर ही मिलेगा। फॉर y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि y बिलोंग्स टू R जो कोडोमेन है इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि x R का मेंबर होगा सच दैट fx इक्वल टू y, दैट इज 2x इक्वल टू y। तो यहां से हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए नेक्स्ट वन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। 1 1 ऑन टू नाम से ही क्लियर है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। कोई भी फंक्शन f x to y में फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो उसको हम लोग 1 1 ऑन टू फंक्शन तभी कहेंगे या बाइजेक्टिव फंक्शन तभी कहेंगे जब f 1 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। यहाँ पर देखिए हम 4 एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं। इसमें देखना है कि कौन फंक्शन क्या बता रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए f कोई फंक्शन है x to y में डिफाइंड हो रहा है, सब जगह x to y कर सकते हैं। मान लीजिए x to y में डिफाइंड हो रहा है, a का इमेज 1 पर जा रहा है,
बी का इमेज 2 पर जा रहा है, सी का इमेज 3 पर जा रहा है, डी का इमेज 4 पर, ई का इमेज 5 पर। देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, और इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, दो एलिमेंट जिसका सेम इमेज हो, क्योंकि सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज, 1 by 1। देखिए तो सभी का इमेज अलग अलग है, ए का 1 है, बी का 2, इस तरह से अलग अलग है। तो ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। 1 1 होने के लिए सिंगल अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, और ऑन 2 होने के लिए वाई में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो जो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि वाई में हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो ये हो गया 1 1 ऑन 2 फंक्शन। अब इसमें आइए, इसमें देखिए हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज तो है, तो इसका मतलब कि ये ऑन 2 तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेनी 1 है। तो इसको हम लोग मेनी 1 ऑन 2 कह सकते हैं। यहां पर देखिए एक बात और, जो फंक्शन ऑन 2 नहीं है उसको हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे सपोज करिए कि इस तरह का सेट रहेगा, अगर ऐसा कुछ एलिमेंट यहाँ पर कुछ छूट रहा है, ऐसा कुछ छूट गया, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनटू फंक्शन, क्योंकि ये ऑन 2 नहीं है। जो फंक्शन ऑन 2 नहीं है उसको हम लोग इनटू फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज तो है, लेकिन एक एलिमेंट छूट गया तो इसको हम लोग 1 1 इनटू कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दो एलिमेंट का सिंगल इमेज है, इसका मतलब मेनी 1 हो गया, और एक एलिमेंट छूट रहा है, इसका मतलब इनटू फंक्शन। तो इसको हम लोग मेनी 1 इनटू कर सकते हैं। इस प्रकार से फंक्शन का टाइप समाप्त हो गया। क्वेश्चन हम लोग